ये साल 2024 है, महीना सितंबर का है। दुलीप ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा था बेंगलुरु में। इंडियन टीम के प्लेयर्स को ये बात कही गई थी कि आप लोगों को इन मुकाबलों को खेलना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। अब कई खिलाड़ी आते हैं और इन खिलाड़ियों में खिलाड़ी थे शुभमन गिल। पहले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। बड़े पत्रकार आए हुए थे। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा जाता है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल से एक सवाल किया जाता है कि बाहर के देशों में आपकी जो रन बनाने की गति है उससे हम ज़रा नाखुश हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और टेस्ट क्रिकेट को बेहतर आप अपनी बल्लेबाजी के हिसाब से और कैसे अपनी बल्लेबाजी को बेहतर कर सकते हैं, ज़रा उसके बारे में बताइए। शुभमन गिल कहते हैं कि आने वाले समय में हम 10 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। 5 खेलने थे घर पर, 2 खेलने थे बांग्लादेश के अगेंस्ट और 3 खेलने थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। इनमें शुभमन गिल को मौका मिलता है और फिर 5 खेलने थे ऑस्ट्रेलिया में जाके। ये गणना है 10 टेस्ट मैचेस की। शुभमन गिल ने यही 10 टेस्ट मैचेस मांगे थे। इन 10 टेस्ट मैचेस में वो 2 नहीं खेल पाते हैं। पर्थ टेस्ट मैच क्योंकि अंगूठे का मसल टेयर हो जाता है, मांस फट जाता है और उसके बाद 15 दिन करीब लगते हैं उनको कैनबरा में जाकर पहला जो है वो एक अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेलने के लिए। अनऑफिशियल मैच आप कह लीजिए, प्राइम मिनिस्टर्स 11 वर्सेस इंडिया 11। पहले गेम में 50 मार देते हैं। उस श्रृंखला में अगर आप देखेंगे तो मेलबर्न वाला टेस्ट भी उन्हें नहीं मिलता है, ड्रॉप कर दिया जाता है टीम कॉम्बिनेशन की वजह से। यहाँ एक बात ये बता दूं कि शुभमन गिल ने इस दौरे से पहले, अभी भी 2 ही टेस्ट मैच, ये दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है इंग्लैंड में, लेकिन इस दौरे से पहले भी उन्होंने कोई ओवरसीज टेस्ट मैच कभी भी पूरा नहीं खेला है। एवरेज यहाँ आने से पहले था 35 का। कट टू बैंगलोर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहते हैं 10 टेस्ट मैचेस दे दीजिए। 8 वो खेल चुके थे, रन्स उस तरीके से नहीं आए थे। अब आ जाइए आप इंग्लैंड, 2 टेस्ट मैचेस जिसमें दूसरा अभी चल रहा है। पहले में 100 मार चुके हैं, दूसरे में 100 मार चुके हैं। तो ये 10वां टेस्ट मैच है। अगर आप शुभमन गिल के सितंबर वाले बयान की बात करोगे, वहां से लेकर यहां तक वो रन्स अब आने शुरू हो चुके हैं। जो 10 टेस्ट मैचेस उन्होंने मांगे थे उनकी उल्टी गिनती जब शुरू हुई तो शुभमन ने रन्स लगाने शुरू कर दिए। अब यहाँ से आगे क्या, क्योंकि यहाँ से आगे शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में कप्तान है। जब वो यहाँ आ रहे थे तो दुनिया ये गिनाते हुए थक नहीं रही थी कि इस खिलाड़ी का तो 35 का एवरेज है, कप्तान कैसे बना दे रहे हो। 2 टेस्ट मैच पहले तो ये खिलाड़ी ड्रॉप हो चुका है, कप्तान कैसे बना दे रहे हो। ये भी कहा जा रहा था कि इंग्लैंड में तो रन्स ही नहीं है, कप्तान कैसे बना दे रहे हो। अब सवाल वहां से पलटकर कई लोगों ने यह भी कहा कि जब विराट कोहली पहली बार बतौर कप्तान खेले थे टीम इंडिया के लिए, उनका औसत भी 39 का था, 50 से ऊपर या 40 से ऊपर का नहीं था। शुभमन गिल भी जब बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में एंट्री कर रहे हैं इंडियन टीम के लिए तो उनका औसत भी 35 का है, यानी अंतर सिर्फ 4 का है। कोहली उस 39 को 55 के पार ले गए। क्या शुभमन गिल ये कर पाएंगे? इसकी बुनियाद इंग्लैंड से पड़नी शुरू हो चुकी है। आज का दिन जब हम देख रहे हैं तो आज के दिन अगर उनका दोहरा आता है, यानी दोहरा शतक आता है, तो न सिर्फ इंडिया कमांडिंग पोजीशन पे होगा बल्कि शुभमन गिल, जिनके ऊपर कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी का भी दबाव है, वो एक तरीके से निकलता हुआ दिखाई देगा। इसके और दूरगामी बेनिफिट्स भी उन्हें होंगे, फायदे भी उन्हें होंगे, वो कभी और आपको बताएंगे। इसका असर सफ़ेद गेंद की क्रिकेट पर भी पड़ेगा, कप्तानी पर भी पड़ेगा, वो कभी और आप लोगों के साथ टटोलेंगे। लेकिन इस समय पर शुभमन गिल ने जो आगाज़ इंग्लैंड में बतौर कप्तान कर दिया है, वो एक ही बात आपको बताता है कि ऊपर वाला सर देख कर सरदारी देता है। ऊपर वाला ये देखकर जिम्मेदारी देता है कि इसकी कंधों में कितना दम है। कुछ लोग होते हैं जो बिखर जाते हैं, कप्तानी का दबाव आता है। सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े खिलाड़ी थे, कप्तानी उस तरीके से नहीं संभाली गई और कहीं ना कहीं उनका निजी प्रदर्शन भी गिरा कई बार। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी हुए जिनके ऊपर जब कप्तानी का दारोमदार आया, खेल पूरी तरीके से बिगड़ गया। लेकिन ये एक खिलाड़ी है जो ये कह रहा है कि अगर आपको ये देखना है कि लीडरशिप, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का कोई नया चेहरा है, वो ये खिलाड़ी है। और ये मैदान इस खिलाड़ी की, इस पारी की गवाही देगा। शर्त बस इतनी है कि आज अगर वो दोहरा शतक आता है तो भारत शुभमन गिल की अगुवाई में, न सिर्फ कप्तान बल्कि बल्लेबाज शुभमन गिल की अगुवाई में वहाँ पहुँच सकता है जहाँ से वो यहाँ का इतिहास बदल सकता है। जैसा कि एक पत्रकार ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा बेढंगे तरीके से पूछ लिया था कि आप इस मैदान का इतिहास जानते हो ना, 60-70 सालों में आप यहाँ पर एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए हो। शुभमन उस आंकड़े को भी बदल सकते हैं और मज़ा आएगा अगर वो पत्रकार दोबारा वो सवाल करता है। चलिए, आप आज के दिन को कैसे देखते हैं ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे।